क्लास 10 ज्योग्राफी का ये इकाई 1 है, भारत संसाधन एवं उपयोग का। इसके खंड ग यानी अध्याय 4 जो है ये रहा। इकाई 1 का अध्याय 4 वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 तक। तो सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, वन्य एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी मानव के लिए वन्य का क्या महत्व है और उस वन में जो निवास करने वाले जीव हैं यानी वन्य जीव हैं जैसे शेर, चीता, बाघ, भालू, उन सभी जीवों का मनुष्य के लिए क्या महत्व है, यानी दोनों का महत्व हमें बताना है विस्तार से। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार करेंगे, वन्य और वन्य जीव हमारी धरती पर अमूल्य धरोहर हैं। ठीक है, ये मानव जीवन के प्रमुख हमसफ़र है। वन्य पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच भी है। तो वनों से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है जिससे हम श्वास लेते हैं, ठीक है, और जो ये पर्यावरण की से रक्षा होती है पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग से। तो वन्य जो है, वन्य और वन्य जीव हमारे धरती के लिए अमूल्य धरोहर कहे जाते हैं और मानव जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन्य और वन्य जीवों के महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व देखिए, प्राकृतिक संतुलन। इनसे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। वन्य पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मृदा अपरदन आदि की समस्या बढ़ जाएगी अगर वनों की कटाई कर दी जाए। तो इसका मतलब ये सबका संतुलन बनाए रखते हैं वन्य। इसके बाद देखिए दूसरा, आर्थिक महत्व। आर्थिक दृष्टिकोण से वन्य और वन्य जीव अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती है वनों से, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, और वन्य जीव यानी वन्य प्राणी से हाथी के दांत हो गए और चमड़ा और खाल वगैरह सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये आर्थिक महत्व हो गया। तीसरा देखिए, सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक लगाव। तो वनों से भी हमारे पूर्वज जो है ऋषि मुनि वन में रहकर ही तपस्या करते थे। तो वनों से सांस्कृतिक महत्व भी है और धार्मिक लगाव भी हमारा वनों से जुड़ा हुआ है। आदिकाल से ही मनुष्य की जो आस्था है और संस्कृति वनों से जुड़ी हुई है, जिससे पेड़ों की पूजा तथा पौराणिक कथाएं एवं साहित्य वन जंतुओं के विवरण से भरे हुए हैं। और आप चाहें तो एक और भी आप बढ़ा सकते हैं 4 नंबर में। क्या? तो मनोरंजन और पर्यटन। मनोरंजन के लिए भी और पर्यटन के लिए भी वन्य और वन्य जीव ये एक केंद्र बिंदु माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। वृक्षों के घनत्व यानी कम वृक्ष वाले, यानी एक स्थान। घनत्व का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे समझिए वृक्षों का घनत्व। यहाँ देखिए इस क्षेत्रफल में कितने वृक्ष हैं? 4 वृक्ष हैं। और इसी क्षेत्रफल में कितने वृक्ष हैं? 4, और ये 4 8 वृक्ष हैं। तो इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व कम है। तो घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। यानी वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण यानी उनका बांटना जो है किस प्रकार किया गया है, सभी वर्गों का हमें वर्णन भी करना है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि इससे विस्तार में ये कहा गया है वर्णन करने के लिए। वृक्षों के घनों के आधार पे वनों को 5 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला देखिए आपको ये चारों पहले लिखना है, अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, और कौन? मैंग्रोव वन। तो पहला सबसे पहले देखिए पहले के बारे में, अत्यंत सघन वन, ठीक है, सघन वन और खुले वन। तो इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद चौथा, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, तो ये भी आपको लिखना है। और ये 5वां थोड़ा सा लंबा है तो आपको यहीं तक लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 वन उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और इस प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। जैव विविधता क्या है ये बताना है। यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से हमें लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जैव विविधता होता क्या है। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे आसपास अनेक जीव जंतु निवास करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, ठीक है, बड़े बड़े वृक्ष हो गया, चूहे हो गए, गिलहरी हो गया,
तो जैव विविधता का जो सीधा सीधा एग्जांपल समझिए, जैसे वन हो गए। वन में क्या होते हैं, सभी प्राणी छोटे से बड़े एक साथ निवास करते हैं, तो वो एक जैव विविधता का उदाहरण हो जाता है। वहाँ पे पेड़ पौधे से लेकर बड़े और छोटे जंतु एक साथ निवास करते हैं। तो इस तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजाति की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आइए अभी लिखते हैं यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विस्तार से हमें यह भी बताना है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, मानव के लिए जैव विविधता का क्या महत्व है, वहीं से आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के लिए कारक है। तो क्या बताना है आपको कि मानव द्वारा किस प्रकार प्रकृति का दोहन हो रहा है और प्राणी जो हैं उसमें निवास करने वाले प्राणी उनका कैसे ह्रास हो रहा है, ये हमें बताना है। तो ये हमें बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, भारतीय जैवमंडल क्षेत्रों की चर्चा विस्तार से कीजिए। यानी कौन कौन से भारतीय जैवमंडल क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है।